नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान सरकार के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। केंद्र सरकार की ओर से सदन में कहा गया था कि कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन से मौत का आंकड़ा नहीं है और सरकार की ओर से आए इस बयान ने सियासी रंग ले लिया है। और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी अपनी ही सरकार से खुलकर असहमति जताने लगे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौतों के मसले पर सियासी हंगामा भी बरपा तो केंद्र सरकार अब हरकत में आ गई है। सूत्रों की माने तो सरकार ने अब राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की आंकड़े मांगे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़े अब उपलब्ध कराए जाएं और देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों से संबंधित आंकड़े चालू मानसून सत्र में ही सदन में पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों से संबंधित आंकड़े सदन में चालू मानसून सत्र के दौरान ही 13 अगस्त को सदन में पेश किए जाएंगे। और गौरतलब ये भी हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सदन में कहा था कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी नहीं दी है। लेकिन अब सरकार हरकत में आ गई है और सरकार के इस बयान के बाद जैसे ही सियासी रंग लिया इस बयान ने, घमासान मचा, उसके बाद सरकार हरकत में आई और सभी राज्यों से अब उन्होंने आंकड़े मांगे हैं कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोगों की नहीं। अभी फिलहाल जो ये आंकड़े हैं वो इसी मानसून सत्र में पेश किए जा सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान सरकार ने बयान दिया था जो अब सियासी रंग ले रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने अपनी ही सरकार से खुलकर असहमति जताई थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के मसले पर सियासी हंगामा बरपा तो केंद्र सरकार अब हरकत में आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से घमासान इस बयान पर मचा था, सरकार कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब एक बार फिर से राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे गए हैं। द्वारा यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके अंदर कहा गया था कि राज्य सरकारों के द्वारा ऑक्सीजन की कमी के अंदर कोई किसी की भी मौत नहीं हुई है। उसी रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं बवाल होता नजर आया और यहाँ तक कि विपक्ष भी लगातार सदन के अंदर लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़े हैं या फिर जो केंद्र सरकार जो कह रही है कि जो ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भरपूर घेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार इसी को लेकर लगातार हमला किया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। मगर केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है कि वो रिपोर्ट जो है वो 13 अगस्त तक वो उनको संसद के अंदर पेश करें और उसके द्वारा रिपोर्ट के आधार पर ही बताया जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है। मगर राज्य सरकारों की अब जिम्मेवारी बनती है, राज्य सरकार ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी और केंद्र सरकार फिर उसको मानसून सत्र के अंदर यानी कि मौजूदा सत्र के अंदर पेश करेगी। जी राजीव, अब राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे गए हैं, लेकिन सरकार ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि हमारे पास राज्य सरकारों ने आंकड़े दिए हैं और उसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत की कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि साफ तौर पर सदन में भी सरकार का ये झूठ साबित हुआ है। देखिए, सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि राज्य सरकारों ने उनको ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है जिससे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं इस झूठ से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है। यहाँ तक कि विपक्ष भी इस मौके को लेकर कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार खुद अपने ही सवालों के जाल में फंसी हुई नजर आई। मगर जिस तरीके से अब लगातार हमला किया जा रहा है और उससे केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ते हुए यानी कि सीधे सीधे कहें तो राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी कि राज्य सरकारें उनको दोबारा से रिपोर्ट पेश करें कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है। मगर राज्य सरकारें अगर रिपोर्ट कहीं ना कहीं झूठी पेश करती हैं या फिर गुमराह करती हैं या फिर आंकड़े सही नहीं पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बनेगी बिगड़ने वाली। मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों के बाहर जो स्थिति थी वो सबने देखी थी और यहाँ तक कि मीडिया ने लगातार इसको कवरेज किया था। यहाँ तक कि सर गंगाराम अस्पताल के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी से 25 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ तक कि और अस्पतालों की बात करें तो उनके अंदर भी मौतें हुई थी। मगर राज्य सरकारों ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को झूठे रिपोर्ट यानी कि आंकड़े जो गलत बताए हैं
वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ही मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है, और केंद्र सरकार के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष हमला कर राजीव, रहा है अब राज्य उससे साफ सरकारों जाहिर का है। इस पर क्या कुछ रुख है? क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और साथ ही साथ बीजेपी के भी कुछ नेता मंत्री ऐसे थे जिन्होंने खुद सरकार के खिलाफ अपनी असहमति जताई थी। अब राज्य सरकारों का क्या कुछ रुख है और कब तक ये आंकड़े जो हैं वो सरकार को पेश किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के उस समय भी यानी कि जो कोरोना काल थी और जो कहीं न कहीं लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बाग परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि भाजपा या फिर और तमाम नेताओं के पास लोग बाग गुहार कर रहे थे, उनके पास जा रहे थे कि हमें ऑक्सीजन दिलवाइए। मगर कहीं न कहीं भाजपा के जो लोग थे या नेता थे, वो भी कहीं न कहीं इसी चीज़ को कह रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है। अब कहीं न कहीं जिस तरीके से सदन के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है, जो आंकड़े पेश किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उससे कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, वो भी कहीं न कहीं नाराज है, और उसी को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं न कहीं जो नेता हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर इसी को लेकर अब राज्य सरकारों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, और राज्य सरकार जो है वो 13 अगस्त तक अपनी सदन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, यानी केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी, और उसके बाद ही केंद्र सरकार जो है सदन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, और उसके आधार पर ही देखा जाएगा कि ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की मौत हुई थी। अगर उसमें भी फिर भी कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाए जाते हैं, फिर सीधे सीधा जनता का जो गुस्सा है या फिर विपक्ष का जो हमला है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर देखने को मिलेगा। जी। और अगर राजीव इस बार सरकार दोनों ही तरफ से घिरती नजर आ रही है, अगर सरकार आंकड़े छुपाती है तब भी सरकार घिरती है, और अगर अब सही आंकड़े सामने आते हैं तब भी, क्योंकि सभी को पता है कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी ज्यादा मौतें हुई है, अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ती भी नजर आ सकती है कि उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी। इस तरीके की भी चीजें सामने आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दो तरफा से केंद्र सरकार फंसी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसके अंदर कहा गया था कि राज्य सरकारों के द्वारा उनको कोई भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है, ये रिपोर्ट दी गई है। अगर राज्य सरकार अब रिपोर्ट सही देती है और केंद्र सरकार उसको सही से पेश कर देती है, तो कहीं ना कहीं फिर केंद्र सरकार की भी मुश्किलें खड़ी होंगी, और केंद्र सरकार जो अपना बचाव करते हुए राज्य सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ेगी। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर लीपापोती जरूर हुई है, क्योंकि जो स्थिति सबने देखी थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, और यहाँ तक कि हर पार्टी के हर बड़े नेता जो थे वो कहीं ना कहीं जनता के लिए परेशान थे, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे थे। मगर अब जाके कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट मांगी गई है और केंद्र सरकार दोबारा से रिपोर्ट मांग रही है लेकिन राजीव देखिए, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर भी ठीकरा फोड़ती है, उसके बाद भी अब अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो विपक्ष लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौतों की तमाम चीजों को उठा रहा है। शुरुआत से वो ये सब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। अब अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ती है तो ज्यादा राज्य बीजेपी की ही है, और अब बीजेपी ही पूरे तरीके से घिरती नजर आ रही है अगर राज्यों की भी बात करें तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो कहीं ना कहीं भाजपा खुद अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं, सबसे ज्यादा राज्य जो हैं वो भाजपा के ही हैं, यानी कि बीजेपी के हैं, और लगातार कहीं ना कहीं उन राज्यों के अंदर भी कमी देखने को मिल रही थी, और सबसे बड़ी मुश्किल है जो है भाजपा की है खड़ी होंगी, क्योंकि अगर विपक्ष लगातार हमला करता है और केंद्र सरकार रिपोर्ट पेश कर देती है कि ऑक्सीजन की वजह से हर राज्य के अंदर इतनी मौतें हुई थी, तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर दोबारा से सवाल खड़ा होगा, और केंद्र सरकार फिर अपने ही जाल में फंसेगी। और कहीं ना कहीं अगर रिपोर्ट छुपाई जाती है तो फिर राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी डाली जाएगी, और राज्य सरकारों ने जिम्मेवारी यानी कि रिपोर्ट जो है वो छुपाई थी, फिर बीजेपी फंसेगी, क्योंकि राज्य जो सबसे ज्यादा राज्य की सरकारें हैं वो भाजपा की हैं, चाहे वो यूपी की बात करें, हरियाणा की और बात कहीं करें, ना और राज्यों की कहीं बात करें। राजीव देखिए, ये जो तमाम स्थितियां बनेंगी, चाहे जो भी आंकड़े हो, फंसती बीजेपी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका खामियाजा लोकसभा 2024 के चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जनता ने देखा है अस्पतालों के बाहर लोगों को मरते, गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा है लोगों ने, और वो लोग इस दौरान वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद ऑक्सीजन की किल्लत को सहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता ने बिल्कुल गुस्सा सहा है। यहाँ तक कि सरकारों की जो कमी थी वो देखने को भी मिली थी, और लगातार ऑक्सीजन की कमी से गंगा के अंदर बात करें लोगों को कैसे कहें मरे हुए शवों को यानी कि बहा दिया गया था, और लगातार स्थिति बनी हुई थी। खुद बिल्कुल, अब देखना होगा राजीव कि आगे सरकार का क्या कुछ रुख होता है और किस तरीके के आंकड़े पेश किए जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राजधानी लाइव में रुख अगली खबर की ओर कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आने वाले हैं और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ औकटे ने कहा है कि सिंधिया के आने पर कांग्रेस उनका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के गढ़ में आने से पहले सिंधिया को 100 बार सोचना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी में आने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के गढ़ में जा रहे हैं। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी 18 अगस्त को छिंदवाड़ा आ रहे हैं, लेकिन उनके आने के पहले ही कांग्रेस में जमकर विरोध शुरू हो गया है। इसके पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक ने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए भी तैयार रहने को कहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे गुट के साथ, विधायकों के साथ पार्टी को छोड़ा था, उसके बाद सीधे सीधे कमलनाथ की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। और अब सीधे तौर पर सिंधिया को कहा जाता है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है और अब वो कमलनाथ के गढ़ में आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सिंधिया छिंदवाड़ा में आते हैं, कमलनाथ के गढ़ में आते हैं, तो पहले तो उन्हें 100 बार सोचना होगा और अगर इतना सोचकर भी वो आते हैं तो उन्हें पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 अगस्त को छिंदवाड़ा आने वाले हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 अगस्त को और उसका विरोध कांग्रेस करेगी। पुरजोर विरोध कांग्रेस द्वारा किया जाएगा, जिसकी जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ औकटे ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिंधिया के आने पर कांग्रेस उनका पुरजोर विरोध करेगी और कमलनाथ के गढ़ में आने से पहले सिंधिया को 100 बार सोचना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी में आने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के गढ़ में जा रहे हैं और ये भी बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी 18 अगस्त को छिंदवाड़ा आएंगे। फिलहाल हाल ही में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तभी उन्हें ये पद मिला है उड्डयन मंत्री का और अब वो कमलनाथ के गढ़ में आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, बीजेपी की सरकार बनाकर और कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद सिंधिया अब इतने लंबे समय के बाद कमलनाथ के गढ़ में आ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल सियासी हलचलें चल रही हैं? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, भाजपा की सरकार जब से बनी है, भाजपा की सरकार में बनाने का जिस कदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरी तरह से हाथ रहा और कांग्रेस की सरकार गिराकर और भाजपा में अपने 22 विधायकों के साथ सम्मिलित हुए, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनी थी, तो निश्चित तौर पर उन्हें तोहफा स्वरूप एक मन मुताबिक मंत्रिमंडल में पद मिला था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, उसके बाद अब हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई राज्यों में और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में लगातार दौरे हैं। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि 18 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा जाने वाले हैं, जिसको लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे में तो उत्सुकता है, उनके स्वागत को लेकर उत्सुकता है और तमाम चीजों को लेकर उत्सुकता है। लेकिन अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पर पलटवार करते हुए अब विरोध प्रारंभ कर दिया है और कांग्रेस ने मन बना लिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमकर विरोध करेंगे। और इसी को लेकर जहां अब नागरिक उड्डयन मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका 18 अगस्त को जो छिंदवाड़ा दौरा है कमलनाथ के गढ़ में, हालांकि ये भाजपा में जब से सम्मिलित हुए हैं और जब से मंत्री इन्हें बनाया गया है, उसके बाद ये अपने आप में छिंदवाड़ा का ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला अपने आप में दौरा होगा। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर तूल पकड़ते हुए और कहा जा रहा है गणेश की कांग्रेस जिस तरीके से सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद से ही कांग्रेस बौखलाई हुई है और सिंधिया को अपना दुश्मन समझने लगी है। और अब अगर सिंधिया छिंदवाड़ा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इसी कारण से उनका विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
देखिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो जो विरोध है वो लाजमी है, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसका पूरी तरह से कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी तरह से सरकार चल रही थी, और एक कांग्रेस ने सरकार बनाते हुए अपना ये सोचा था कि 5 साल तक कांग्रेस की पूरी तरह से सरकार चलेगी, लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में सम्मिलित होना और भाजपा की सरकार बनना और उनके 22 विधायकों का बीजेपी में ज्वाइन करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जब से गिरी है तो कांग्रेस का निश्चित तौर पर जो ठीक बौखलापन है है वो गणेश, कहीं ना कहीं। जानकारी आपसे लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर रहे थे, जो हाल ही में छिंदवाड़ा आने वाले हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करने जा रही है। हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी जुड़े हुए हैं इंदौर से। गणेश, फिलहाल क्या कुछ कांग्रेस की ओर रणनीति है और किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस कदर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आया कि 18 अगस्त को उनका छिंदवाड़ा दौरा है, और ऐसे में जो वो कि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, और वहां पर दौरा आने के बाद ही अब कांग्रेस हालांकि लगातार पुरजोर विरोध चालू कर दी है और राजनीति में पूरी तरह से गर्मागर्मी मच चुकी है। वहीं अगर अगर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने साफ रूप पर चेतावनी दी है कि सिंधिया जो है छिंदवाड़ा किसी भी कीमत पे ना है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो सिंधिया के जाने से कांग्रेस भयभीत भी है, क्योंकि अभी खबरें यह भी सामने आ रही है कि सिंधिया के वहां जाने पर कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें कुछ बड़े नेता के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अब राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है और सियासत पूरी तरह से सियासत में गर्मा गर्मी मच चुकी है, और जिसको लेकर अब कांग्रेस निश्चित तौर पर लगातार विरोध कर रही है। लेकिन वही सिंधिया की अगर बात करें तो जो नागपुर से सटे हुए छिंदवाड़ा में इमली खेड़ा एयरपोर्ट है, वहां पर सिंधिया जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा वीआईपी मूवमेंट होता है, जिसको लेकर हालांकि सिंधिया वहां पर भी जा रहे हैं, उसका भी दौरा करेंगे, और तमाम ऐसी खबरें आ रही बिल्कुल। हैं और कई गणेश देखिए, कांग्रेस कहा के। यह भी जा सकता है कि अब ये सिंधिया का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक विधायक अभी भी कांग्रेस में हैं, उनको साधने का भी प्रयास हो सकता है और आगे बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बात अब मुंबई की करेंगे, जहां पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में जैसे ही रेड हुई थी, उस समय में क्या कुछ हुआ था वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब बात मुंबई की करेंगे, जहां पर जिस दिन क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में रेड की थी और शिल्पा से भी पूछताछ की थी, और पूछताछ के बाद अब शिल्पा बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी और ये तमाम खुलासे अब हुए हैं। शिल्पा ने राज कुंद्रा से कई सवाल भी पूछे थे कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। इस तरीके के सवाल जो हैं वो शिल्पा शेट्टी ने पूछे थे। उन्होंने कहा था कि इससे परिवार को काफी नुकसान हुआ है और इस मुकाम पर पहुंचकर ऐसे कामों की क्या जरूरत थी। जिसके बाद राज कुंद्रा ने शिल्पा को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन शिल्पा काफी गुस्से में थी और आखिर में क्राइम ब्रांच की टीम ने ही बीच बचाव किया और शिल्पा ने राज कुंद्रा से झगड़ा करते हुए कहा था कि इतना सब कर दिया लेकिन मुझे कुछ बताया भी नहीं। शिल्पा ने रोते हुए पुलिस को अपना स्टेटमेंट भी दिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पोर्नोग्राफी मामले में जब फरवरी में मामला दर्ज हुआ था, तब भी शिल्पा और राज कुंद्रा के बीच काफी झगड़ा हुआ था और इस मामले में शिल्पा की इमेज को धक्का लगा है, अब ऐसा उनका कहना था। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने जब पोर्नोग्राफी मामले में करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, उस गिरफ्तारी के बाद ही यानी मार्च महीने में राज कुंद्रा ने अपना फोन भी बदल दिया था ताकि कोई भी डाटा रिकवर ना हो सके। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने कुंद्रा से पुराने फोन के बारे में पूछने लगे तो वो फोन तब कहाँ है, तब राज कुंद्रा ने कहा था कि वो फोन मैंने फेंक दिया है। हालांकि क्राइम ब्रांच उस समय उस फोन की तलाश में भी जुटी हुई थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का मानना था कि पुराने फोन में कई अहम सबूत भी हो सकते हैं।
तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में जिस दिन रेड हुई थी उसकी अपडेट अब फिलहाल खुलासे काफ़ी हुए हैं। झगड़े में क्राइम ब्रांच ने भी बीच बचाव किया था। उस समय में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था और क्राइम ब्रांच को उसमें बीच बचाव करना पड़ा था। अब फिलहाल राज कुंद्रा की जो मुसीबतें हैं वो भी इसमें बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।